अंदर दरवाज़ा बंद करके एक लेडीज और सोई पड़ी थी, वो बेहोश थी और ना किसी को जाने दिया और जो है उसके साथ छेड़खानी करी गई। कह रहे पापा इनके रो के लड़की का बुरा हाल, पापा इन्होंने छेड़खानी करी, सारा छेड़ा है मेरे को। अब लड़की स्टेटमेंट ली है, उस स्टेटमेंट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पानीपत शहर की। पानीपत शहर के बीचों बीच संचालित एक निजी अस्पताल में उपचाराधीन युवती के साथ छेड़छाड़ करने का बड़ा मामला सामने आया है। मौके की तस्वीरें आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। देवी मूर्ति कॉलोनी स्थित आस्था अस्पताल में एक 19 साल की युवती इलाज के लिए भर्ती हुई थी। आरोप है कि उसके साथ यहां कंपाउंडर ने छेड़छाड़ की है। मामला इतना गर्म हो गया कि मौके पर परिजनों ने पता लगने पर हंगामा कर दिया। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और आगामी जांच पड़ताल में जुट गई है। तस्वीरें आपको आस्था अस्पताल के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि मामला कितना गर्म हो चुका है और पुलिस मौके पर पहुंची है। फिलहाल जो है आरोपित युवक को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। एक बार सुनिए पीड़ित युवती के जो पिता हैं, उन्होंने इस बारे में क्या कुछ बताया। मेरी बेटी जी 4-5 दिन से बीमार थी, वहाँ अपना बंधु हॉस्पिटल में दाखिल थी। उन्होंने कहा आस्था में दाखिल करा दो। मैंने कल उसको आस्था में दाखिल कराया है। तो रात को जो है 3-3:30 बजे की बात है, माँ बाप को अंदर नहीं जाने दिया गया, ना माँ को जाने दिया गया इमरजेंसी में, और ना जो है ना माँ को ना बाप को जाने दिया। और जो है अंदर दरवाज़ा बंद करके एक लेडीज और सोई पड़ी थी, वो बेहोश थी और ना किसी को जाने दिया और जो है उसके साथ छेड़खानी करी गई। उसको लड़की जब हम 3-3:30 बजे उठे, देखा, अंदर गए, देखा लड़की रो रही है, हाथ में सारा ठंडा। मैंने कहा बेटे क्या हुआ? कह रहे पापा इनके रो के लड़की का बुरा हाल, पापा इन्होंने छेड़खानी करी, सारा छेड़ा है मेरे को और इन्हें बदतमीजी बहुत ज़्यादा करी है। मैंने फिर डॉक्टर साहब को बुलाया, रात को ही बुला लिया मैंने। पहले मेडिकल वाले को उठाया, उन्होंने डॉक्टर साहब को बुलाया। डॉक्टर साहब को मैंने कहा इसको पूछो जी इन्हें क्या करा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने कुछ नहीं कहा, इनको पूछो इन्हें क्या करा है। डॉक्टर साहब ने पूछा भाई, मैंने कहा ऐसे ऐसे इन्हें कांड करा है, जाके पूछो। लड़की के पास ले गया उसको, लड़की ने बयान दिया डॉक्टर साहब के सामने भाई इन्हें ऐसे ऐसे करा है। उनने फिर माफ़ी मांगी है, मेरे से गलती हो गई है। डॉक्टर साहब ने रात को उसको 1-2 मार के भगा दिया और डॉक्टर साहब मेरे से हाथ जोड़ने लग गए, भाई मामला मैंने इसको नौकरी से हटा दिया, हाथ जोड़ता हूँ मैं, आप कुछ ना करना। हमने जो करना था हमने इसको मार दिया। अब आपको क्या चाहिए? अब जो है डॉक्टर साहब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आराम से अपनी OPD चला रहे हैं, हॉस्पिटल उनका चल रहा है, इस तरफ कोई वो लापरवाही कर रहे हैं। जो आपकी लड़की इस वक्त कहाँ है? लड़की अभी भी आस्था में एडमिट ही है। डॉक्टर साहब कोई ज़रा भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। लड़की वहीं की वहीं है। डॉक्टर साहब को मैंने हाथ जोड़े हैं। अब जो पुलिस वाले गए थे, बयान ले लिया लड़की का बयान लिया डॉक्टर साहब के सामने। मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब के सामने भाई इनको रात को क्यों नहीं सोने दिया गया, माँ बाप को रात को क्यों नहीं सोने गया? डॉक्टर साहब कहते हैं हमने तो मना नहीं करा, भाई इसने अपने आप नहीं सोने दिया गया। रात को लेडीज़ की ड्यूटी होती है अंदर कमरे में, जेंट्स की ड्यूटी क्यों लगाई थी? जो ये लड़का है जुर्म छिड़काने, इसने अपना जुर्म कबूल करा? इनने जुर्म डॉक्टर साहब के सामने करा है, अभी भी करा है पुलिस वालों के सामने और रात को भी करा है। और डॉक्टर साहब की गलती ये है, डॉक्टर साहब ने इसको रात को 1-2 मार के भगा दिया। भगाना नहीं चाहिए था, पुलिस वालों को बुलाते, कार्रवाई करते। जो ये लड़का है शादीशुदा है? एक लड़का है इसका शादीशुदा है, घरवाली इसकी माँ आई हुई है। तो डॉक्टर साहब ने क्या कुछ कहा? आपने उनसे बात करी? डॉक्टर साहब ने कहा कोई बात नहीं, हाथ जोड़ते हैं, माफ़ी मांगते हैं, कार्रवाई करेंगे इसके खिलाफ। कुछ पता है? डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं करा है। कुछ पता है लड़का कितने दिनों से काम कर रहा था हॉस्पिटल में? ना जी, मेरे को तो ये कह रहे बहुत पुराना लगा हुआ है। हॉस्पिटल कौन सा है? आस्था हॉस्पिटल है। कब एडमिट हुई थी गुड़िया? कल सवेरे एडमिट कराई थी। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि वो थाना क्षेत्र की कॉलोनी की रहने वाली है और उससे उल्टी और दस्त से वो पीड़ित थी, जिसके लिए वो इलाज करवाने के लिए अपने परिजनों के साथ आस्था अस्पताल पहुंची थी। देर रात यहां पर कंपाउंडर ने युवती के परिजनों को कमरे से बाहर निकाल दिया। हवाला दिया था कि उसने युवती को इंजेक्शन लगाना है। इसके बाद युवती कुछ बेहोश
सी हो गई। युवती ने बताया कि करीब 10 से 15 मिनट बाद जब वो होश में आई तो उसने देखा कि कंपाउंडर उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, जिसके बाद युवती ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी। वहीं मौके पर ही पुलिस को बुला लिया। इधर सिटी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वहीं पानीपत के सिटी थाना प्रभारी द्वारा जानकारी दी गई है कि छेड़छाड़ की मौखिक तौर पर शिकायत मिली थी। लड़की के बयान लिए हैं, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं लड़की के परिवार वालों से मारपीट की बात भी सामने नहीं आई है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। छेड़छाड़ की जो शिकायत मिली थी मौखिक तौर पर, तो यहाँ अब लड़की स्टेटमेंट ली है, उस स्टेटमेंट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और लड़की की स्टेटमेंट को ओपन नहीं कर सकते। तो सर ये भी आरोप है अस्पताल वालों ने लड़की के परिवार वालों के साथ मारपीट की है जब उन्होंने डॉक्टरों को शिकायत की थी। नहीं, मारपीट ये ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो मैंने डॉक्टरों से बात कर ली है, इन पीड़ितों से भी मारपीटाई वाली कोई बात नहीं हुई, वैसे कहा सुनी हुई है। लड़की का कुछ सामने आया, प्राथमिक जांच में क्या कुछ सामने आया सर? आरोप लगे उसको ओपन नहीं कर सकते अभी। आरोपी गिरफ्तार कर लिया सर? आरोपी को वैसे बैठा रखा है पूछताछ के लिए, गिरफ्तार नहीं किया है। वालों के क्या आरोप है सर? उनको ओपन नहीं कर सकते क्योंकि मामला लड़की से संबंधित है, उसको ओपन नहीं किया जा सकता। तो पुलिस अभी क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस जैसे लड़की ने स्टेटमेंट दी है, जो स्टेटमेंट हमारे एसआई ने ली है, और मैंने अभी स्टेटमेंट नहीं पढ़ी है, पढ़ने के बाद और कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होगी वह की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पानीपत शहर की, जहां पर एक निजी अस्पताल में उपचाराधीन एक युवती के साथ कंपाउंडर ने बीती देर रात जो है बेहोशी की हालत में छेड़छाड़ की। युवती को उस वक्त पता लगा जब युवती 10 से 15 मिनट बाद होश में आती है तो उसे पता लगता है कि उसके साथ कंपाउंडर जो है छेड़छाड़ कर रहा है। उसके बाद वो वहां पर शोर मचाती है, परिजनों को बुलाती है और अस्पताल स्टाफ को भी बुलाया जाता है। हालांकि पिता द्वारा जो जानकारी दी गई है, उन्होंने बताया कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनको मौके पर बुलाया गया। हालांकि डॉक्टर द्वारा आरोपित युवक को पीटा भी गया, लेकिन उसके बाद उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि माफी मांगकर उसे छोड़ दिया गया। पिता द्वारा कहा जा रहा है कि उन्हें इस मामले में इंसाफ चाहिए। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।